दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं। बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई है। बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 का अपडेट क्या है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलेबस। अगर इन बातों को पढ़ लिया, इन बातों को जान लिया तो निश्चित रूप से आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। समझ गए? तो चलिए आज आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो हो जाइए तैयार और इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपको देंगे अवसर कि और उसके बाद अगर आप पढ़ करके जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए पहले वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं और कब वैकेंसी आ रही है उसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन देते हैं आपको। बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 का अपडेट क्या है, तो 3727 पद के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किया जा रहा है। 3727 पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से जिन्होंने मैट्रिक पास कर रखा है, जो मैट्रिक पास किए हैं वो, जो मैट्रिक पास नहीं किए हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मैट्रिक पास कर लिए हैं, चाहे वो फर्स्ट डिवीज़न से हो, सेकेंड डिवीज़न से हो, थर्ड डिवीज़न से हो, ये मायने नहीं रखता है कि आपका 45% से कम है या 90% से ज़्यादा है, ये भी मायने नहीं रखता है। सिर्फ है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। तो क्या आपने मैट्रिक पास कर लिया है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। चलिए, इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए और इसमें परसेंटेज नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें परसेंटेज नहीं है। देखिए, इसमें पेमेंट मिलेगा 30,000 से ज़्यादा रुपया आपको पर मंथ मिलेगा। ऊपर से ये जो पद है ना, जो ये पद है, इसमें आपको ऊपरी इनकम भी है। जी हाँ, ये ऊपरी इनकम भी इसमें होगा, कारण कि इसमें शिक्षा विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है, भू राजस्व में है, उसके बाद ब्लॉक में है। समझिए कि डॉक्यूमेंट्स खोजने का, रखने का यहाँ पर भी चार्ज है, साइन मोहर करता है उसका भी लोग पैसा लेते हैं। तो इसमें इनकम भी है। देखिए, 25 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक इसमें आवेदन होगा। जी हाँ, याद रखिए, 25 सितंबर से लेकर के 25 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक इसमें आवेदन होगा। आप हो जाइए तैयार। पूरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में पीछे हमने वीडियो बना दिया है। आज बनाना है सिलेबस के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, 25 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक आपको आवेदन करना है। 25 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक, माफ़ करिएगा, 26 सितंबर तक आवेदन आपको करना है। एग्ज़ाम फी जो है जनरल, EWS, BC और OBC को 540 रुपया लगेगा, और SC ST और सभी फीमेल को टोटल को 135 रुपया लगेगा। एज लिमिट एज ऑन, जो एज का जो है गणना होगा वो जनरल AWS को 18 से लेकर के 37 वर्ष होना चाहिए 1/8/2025 को, यानी कि 1/8/2025 को 18 वर्ष से ज़्यादा नहीं और 37 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम नहीं और 37 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही है BC OBC, जनरल महिला और EWS महिला और सभी महिला, SC ST को छोड़कर 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। कब? 1/8/2025 को। यहाँ पर भी 18 से कम नहीं और 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर SC ST सभी महिला पुरुष को 18 से 42 वर्ष। अब देखिए कि क्या पढ़ना है आपको, अब क्या है सिलेबस, क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करना है। देखिए, पूरे सिलेबस को हम लिखकर ही दे दिए आपको, और आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम स्लाइड को ऑफ कर देते हैं ना, तो फ्लैक्स कम करेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगा पढ़ने में। और पूरा हम विषय वस्तु बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ के जाना है। सामान्य ज्ञान में 40 प्रश्न है, गणित में है 30, 40 30 70 और 30 100 प्रश्न को हल करिएगा 2 घंटा के अंदर में। कितना देर में? 2 घंटा के अंदर में आप हल करिएगा, और 100 प्रश्न हल करिएगा सही तो आपको मिलेगा 400 नंबर। निश्चित रूप से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे आपको हम बताते हैं पूरी कहानी इसकी। देखिए, सामान्य ज्ञान में आपको पढ़ना है जीव विज्ञान। क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान पढ़ना है, भौतिकी पढ़ना है और रसायन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिएगा, भारत का इतिहास पढ़ लीजिएगा, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ लीजिएगा, भूगोल पढ़ लीजिएगा, खास करके बिहार से संबंधित, जल संसाधन पढ़ लीजिएगा, कृषि एवं फसलें पढ़िएगा, खनिज पढ़िएगा, ऊर्जा और उसका संसाधन पढ़िएगा, एवं उसके प्रकार पढ़िएगा, कौन कौन से कितने प्रकार की ऊर्जा होते हैं वो। संघवाद पढ़ लीजिए सामान्य ज्ञान में, भारत की संघीय व्यवस्था पढ़ लीजिए, केंद्र राज्य संबंध पढ़ लीजिए,
भारत की कितनी भाषाएं हैं वो पढ़ लीजिए, कौन सा भाषा किस राज्य में बोला जाता है वो पढ़ लीजिए, लोकतंत्र की विविधता पढ़िए, धार्मिक विविधता पढ़िए और राजनीतिक दल के बारे में पढ़िए। मूल कि कांग्रेस का गठन कब हुआ, बीजेपी का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, सामान्य ज्ञान में पढ़ लेना है आपको। अब देखिए, गणित में ज़्यादा माथा कहीं नहीं लगाना है, जो इसमें है बस वही पढ़िए ना, आप फालतू नहीं पढ़िए। गणित में आपको क्या पढ़ना है, LCM पढ़ लेना है, HCF पढ़ लेना है, लघुत्तम पढ़ लेना है, महत्तम पढ़ लेना है, वास्तविक संख्या पढ़ लेना है, परिमेय संख्या पढ़ लेना है, अपरिमेय संख्या पढ़ लेना है, पूर्णांक संख्या पढ़ लीजिए, वर्गमूल पढ़ना है, घनमूल पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, प्रतिशत कैसे निकलेगा वो पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, बट्टा, फिर बिक्री कर, साधारण ब्याज पढ़िए, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िए, समय पढ़िए, उसके साथ दूरी पढ़िए, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात पढ़ लीजिए। ये गणित में पढ़ लीजिए, 30 नंबर का इसमें आएगा। देखिए, अब इसी तरह से हिंदी में हम आपका वक्त बहुत कम बर्बाद करते हुए सारा सिलेबस के बारे में बता देते हैं। देखिए, हिंदी में आप संज्ञा पढ़िए, सर्वनाम पढ़िए, लिंग पढ़िए, विशेषण पढ़िए, प्रतिविशेषण पढ़िए, पर्यायवाची पढ़िए, पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए, कारक पढ़िए, मुहावरा पढ़ लीजिए, काल और संधि, विलोम शब्द, उल्टा शब्द, समास पढ़ लीजिए, लोकोक्ति पढ़िए, उपसर्ग पढ़िए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़िए और प्रत्यय पढ़ लीजिए। बस इतना पढ़िए ना, यही सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिए निश्चित रूप से, और फालतू चीज़ मत पढ़िए। विषय से जो सिलेबस दिया हुआ है उसके विषय से बाहर मत पढ़िए। उससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में वो आएगा भी नहीं और उसके बाद फिर समय भी बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये बात भले सत्य है कि इसको पढ़ लेने के बाद, इसको पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आपके पास समय बच जाता है तो उसको पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी कभी बेकार थोड़ी हुआ है, जानकारी कभी जया नहीं होता है। जानकारी होगा तो अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में वो काम आएगा। लेकिन अगर बिहार कार्यालय परिचारी के सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस यही है। बाकी फिर आपकी मर्जी, मैंने तो दे दिया, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा। और ये सबको पढ़ने के लिए भी हम बता देते हैं, आपको एक नॉलेज दे देते हैं कि लुसेंट का पढ़िए। सबसे ऑथेंटिक, सबसे बेस्ट किताब वही लुसेंट है और उसी को पढ़िए। और सभी जो प्रश्न होंगे बहुवैकल्पिक होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और इसको पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। बाकी शेष आपका अपना निर्णय, आपका अपना मन, आपका अपना विचार। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।